हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो कैसे ही आपको ये हिंदी का है, ठीक है। तो इसमें 4 अनुच्छेद आते हैं और एक में 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 चौको 20 क्वेश्चन का ये आता है, 20 नंबर का आता है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा के लिए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी हम बताते चलेंगे आपको। और अनुच्छेद को पहले पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद उसके उत्तर को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अनुच्छेद 5 तक कर चुके हैं। आप पिछली वीडियो में आप जा सकते हैं, हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको और भी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। रीजनिंग की भी मिल जाएगी, हिंदी की भी मिल जाएगी। तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 6। तो एक हाथी दिन के 16 से 18 घंटे खाना खाते हुए बिताता है। एक पूर्ण विकसित हाथी प्रत्येक दिन 137 किलोग्राम से अधिक खाना खा सकता है। हाथी शाकाहारी पशु है। वे पत्तियां, कोमल डंठल, जंगली झाड़ियों और पेड़ों के फलों को खा जाते हैं। भारतीय हाथी बांस के पौधे खाना पसंद करते हैं। हाथी भोजन और पानी के लिए खोदने तथा पेड़ों की छाल चीर कर अलग करने के लिए अपने दांतों का उपयोग करते हैं। वे अपनी सूंड का उपयोग भोजन को अपने मुंह में रखने के लिए करते हैं। हाथी किसी पेड़ को इतना झुका सकता है कि उसका बच्चा उसकी पत्तियां खा सके। एक वयस्क हाथी एक दिन में 18 से 26 गैलन पानी पी सकता है। हाथी प्रायः किसानों की फसलें बर्बाद कर देते हैं। उन्हें गन्ने खाना पसंद है, इसलिए किसानों को खेतों की रक्षा करनी पड़ती है। जब किसान हाथियों को देखते हैं तो ज़ोर ज़ोर से बहुत शोर करते हैं। कभी तो वे भाग जाते हैं, पर प्रायः वे कोई चिंता नहीं करते। वे खेतों में आ जाते हैं और गन्ने उखाड़ते हैं। हमें अपने वनों की रक्षा करनी होगी ताकि हाथियों को उनका भोजन वहीं मिल जाए। तब वे खेतों में नहीं घुसेंगे और फसलों को नष्ट नहीं करेंगे। मनुष्यों को और पशुओं को खुशी के साथ रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है, हाथी एक दिन में कितने घंटे खाने में बिताता है। तो ऊपर हमने अभी पढ़ा था, तो खाना 18 घंटे, तो इसमें क्या हो जाएगा 16 से 18 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 से 18 घंटे खाना खाते हुए बिताता है। हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ठीक है। तो हाथी क्या करता है, खाना खाने में क्या करता है, 16 से 18 घंटे बिताता है। हाथियों को शाकाहारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे सब्जियां और फल खाते हैं। वे फल, पत्तियां, घास खाते हैं। वे पत्तियां, फल, पौधे केवल पेड़ों और फलों को खाते हैं, ठीक है। तो हाथी क्या करते हैं, वो अपने एक भोजन में देखिए, वे पत्तियां, कोमल डंठल, तो वे पत्तियां और घास खाते हैं। वे पत्तियां, फल, पौधे, तो जंगली झाड़ियों और पेड़ों के फलों को खा जाते हैं, ठीक है। तो वे पत्तियां और फल और पौधे खा जाते हैं। तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। भारतीय हाथी क्या खाना पसंद करते हैं, तो अभी हमने देखा था। तो ये भारतीय हाथी शोर खाना पसंद करते हैं, दूसरे पशुओं को, फसल को उजाड़ना। तो क्या करना पसंद करते हैं, तो भारतीय हाथी क्या पसंद करते हैं, फसल उजाड़ना। तो ये फसल को उजाड़ देते हैं, ठीक है, फसलों को नष्ट करते हैं, ठीक है, बर्बाद कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, फसल को उजाड़ देते हैं। अपनी फसलों से हाथियों को भगाने के लिए किसान क्या करते हैं, उनके पीछे भागते हैं, उनको शोर मचाते हैं, खेतों के चारों ओर दीवार बना देते हैं। तो जब किसान हाथियों को देखते हैं तो ज़ोर ज़ोर से बहुत शोर करते हैं। तो क्या होगा, शोर मचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से नष्ट करना का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो नष्ट करना से क्या होगा, शोर करना, रक्षा करना, भगाना, विरोध करना। तो नष्ट करना से होगा रक्षा करना। जब किसी की रक्षा करेंगे तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, नष्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रक्षा करना, ठीक है। तो यहाँ पे चारों आंसर आपको, पांचों आंसर निकल आए हैं। आइए देखते हैं अगला अनुच्छेद, ठीक है। तो अनुच्छेद 7 है, तुलसी का पौधा अधिकांश भारतीय घरों में उगाया जाता है। इस बूटी से मधुर गंध आती है। इस पौधे की पत्तियों का उपयोग पूजा के लिए होता है और उनमें औषधीय तथा रोगहारी गुण होते हैं।
विश्व में तुलसी के कम से कम 150 प्रकार हैं। प्राचीन काल में मंदिरों का उपयोग पथिकों के विश्राम गृह के रूप में होता था। तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था क्योंकि इसमें प्यास रोकने का विशेष गुण होता है। जब कुछ पत्तियां जीभ के नीचे रखी जाएं तो थके हुए पथिक जो पानी ढूंढ रहे होते हैं उनकी प्यास कम हो जाती है। तुलसी, जिसका मूल निवास भारत है, 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप पहुंची। यह माना जाता है कि यदि तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ नित्य लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चाय के लिए पानी उबालते समय यदि कुछ पत्तियां तुलसी की मिला दी जाएं तो इसमें विशेष गंध और स्वाद आ जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। यदि यह आराम भी पहुंचाती है और तनाव दूर करती है। ठीक है, ये देखिए JNU परीक्षा में आया है, 2018 का ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे, तुलसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो यह सुगंध देती है, ठीक है। यह तनाव दूर करती है, ये भी सही है। ठीक है, तनाव दूर करती है। ठीक है, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी, ये भी सही है। इसका मूल स्थान पश्चिमी यूरोप है, तो मूल नहीं है, बाद में हुआ है। इसका देखिए तुलसी जिसका मूल निवास स्थान क्या है, भारत है, तो ये गलत है हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा गलत। विश्व में तुलसी की कितनी किस्में हैं। तो विश्व में ये देखिए, विश्व में तुलसी की कम से कम 150 प्रकार हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम से कम 150 प्रकार हैं। ठीक है, तुलसी के पौधों को मंदिरों के बाहर क्यों उगाया जाता था। तो यहाँ पे देखिए आपको सारा उत्तर आपको इसी से निकालना है। ठीक है, तो देखिए तुलसी के पौधों को मंदिरों के बाहर क्यों उगाया जाता था। पथिकों की प्यास नियंत्रण करने के लिए, पथिकों की थकान का अनुभव कराने के लिए, गलत। मंदिर के चारों ओर खुशबू फैलाने के लिए, ईश्वर की पूजा करने के लिए, तो ये वाला हो जाएगा हमारा। पथिकों की प्यास नियंत्रण करने के लिए, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा भी था, प्राचीन काल में मंदिरों का उपयोग पथिकों के विश्राम गृह के रूप में होता था और तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था क्योंकि इसमें प्यास रोकने का विशेष गुण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब कुछ पत्तियां जीभ के नीचे रखी जाएं तो वो थके हुए पथिक जो पानी ढूंढ रहे होते हैं उनकी प्यास कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पथिकों की प्यास नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग होता था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तुलसी का मूल निवास किस देश में है। तो ये मूल निवास किस देश में है, तो भारत में है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, तो यहाँ पे देखिए तुलसी जिसका मूल निवास भारत में है। ठीक है, भारत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, शहद और तुलसी का मिश्रण, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे यदि तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ नित्य लिया जाए तो स्वास्थ्य लाभ अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्वास्थ्य के लिए अहितकारी गलत है, स्वास्थ्य के लिए हितकारी सही है, हमारे लिए थोड़ा सा हानिकारक गलत, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा लाभदायक, थोड़ा सा नहीं, यहाँ पे देखिए क्या है, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, अच्छा लाभदायक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।